नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं महेंद्र आकोदिया आप सभी का प्रकाश आईटीआई यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं आज लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल डबल केज इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर? डबल केज इंडक्शन मोटर या डबल केज पिंजरा गिलेरी पिंजरा प्रेरण मोटर। तो देखते हैं दोस्तों आज इसकी हेडिंग। यानी कि जो मोटर लेके आया हूं आपके लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा भाग, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर यानी कि डबल केज इंडक्शन मोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर। डबल केज इंडक्शन मोटर दोस्तों, जो आपने सुना होगा पिछली क्लास के अंदर कि डबल केज इंडक्शन मोटर यानी कि जो मोटर होती है उसका घूमने वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों? घूमने वाला भाग कहलाता है दोस्तों रोटर। क्या कहलाता है? रोटर। घूमने वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों? रोटर। यानी कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उस मोटर का डबल केज इंडक्शन मोटर, इस मोटर का दूसरा पार्ट है डबल केज इंडक्शन मोटर। डबल केज इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग कहलाता है दोस्तों रोटर। क्या होता है? रोटर। और इस रोटर की संरचना की बात करूंगा मैं। संरचना किसके समान होती है दोस्तों? गिलेरी पिंजरे के समान। किसके समान होती है? गिलहरी के पिंजरे के समान। किसके समान होती है दोस्तों? गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। जो इस मोटर के रोटर की संरचना किसके समान होती है? गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। और दोस्तों जो आपका डबल केज रोटर होता है, क्या होता है दोस्तों? डबल केज रोटर जो आपका है घूमने वाला भाग रोटर। रोटर किस प्रकार का है? इसके अंदर डबल केज। किस प्रकार का है दोस्तों? डबल केज प्रकार का है। इसके अंदर घूमने वाला भाग है रोटर। और रोटर किस प्रकार का है? डबल केज प्रकार का। यानी कि इसके अंदर परत की बात करूंगा मैं। परत दो प्रकार की होगी। एक तो होगी दोस्तों आंतरिक परत, एक तो होती है आंतरिक परत, दूसरी होती है बाह्य परत। दूसरी होती है बाह्य परत। बाह्य परत को बोला जाता है दोस्तों आउटर केज। आउटर केज जो आंतरिक परत होती है उस आंतरिक परत को बोला जाता है दोस्तों इनर केज। आंतरिक परत को क्या बोला जाता है दोस्तों? इनर केज। आउटर केज के अंदर जो चालक छड़ें होती है, क्या होती है? आउटर केज के अंदर चालक छड़ किस धातु की होती है? धातु की बात करेंगे अपन। धातु की होती है पीतल की। किसकी होती है? धातु पीतल। जो इनर केज के अंदर
इनर केज के अंदर चालक छड़ इनर केज के अंदर जो चालक छड़ होती है किस धातु की होती है दोस्तों? तांबे की। किसकी होती है? तांबे की। किसकी बनी होती है दोस्तों? तांबे की। अब तांबे का प्रतिरोध रेजिस्टेंस तो क्या होता है? प्रतिरोध कम। प्रतिरोध तो क्या होता है दोस्तों? कम होता है। जबकि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी इसका रिएक्टेंस की बात करेंगे अपन, रिएक्टेंस क्या होता है दोस्तों? उच्च। क्या होता है? उच्च। जबकि मैं बात करूंगा दोस्तों इसकी जो यानी कि पीतल, जो चालक छड़ पीतल, इसके अंदर दिया हुआ है पीतल। अब पीतल का प्रतिरोध तो क्या होता है? उच्च। जो पीतल होगा, पीतल का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? उच्च। क्या होता है? उच्च। जबकि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे अपन, क्या करेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? कम। क्या होता है दोस्तों? कम या निम्न प्रकार का। तो यानी कि दोस्तों जो आपका इसकी संरचना की बात करेंगे अपन, एक मिनट, इसकी संरचना की बात करता हूं दोस्तों। यानी कि जो संरचना होती है, जो आपने दोस्तों पिछली क्लास में पढ़ा होगा, इस रोटर की संरचना इस तरीके से, यानी कि जो आपने पहले वाले क्लास के अंदर देखा है कि जो रोटर की संरचना गिलहरी पिंजरे के समान यानी कि खोखला गोला है ना, इस पर जो चालक छड़े स्थापित करते हैं, थिरछी स्थापित करते हैं। किस क्रम में? थिरछी। क्योंकि मोटर के अंदर लॉकिंग या कुकिंग दोष उत्पन्न नहीं हो, इस दोष को दूर करने के लिए जो चालक छड़े हमेशा थिरछी स्थापित की जाती है। कभी कभार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि रोटर के अंदर चालक छड़े को तिरछी स्थापित क्यों किया जाता है? किस दोष को दूर करने के लिए? लॉकिंग या कोकिंग दोष को दूर करने के लिए चालक छड़े को हमेशा तिरछा स्थापित किया जाता है। अब बात करेंगे अपन डबल केज रोटर की, स्पेशल डबल केज रोटर। डबल केज रोटर की जो संरचना होती है किसके समान होती है? जो पहले वाला सिंगल केज रोटर। कौन सा रोटर? सिंगल केज रोटर के अंदर एक प्रकार की छड़ होती थी, लेकिन यहाँ बात करते हैं डबल केज। किसकी? डबल केज की। तो डबल के अंदर यानी दो प्रकार की, तो यानी कि जो मोटर हो गया दूसरे प्रकार की यानी कि डबल केज रोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर या डबल केज गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर। तो अगर मैं बात करूंगा डबल केज के अंदर जो परत होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की।
एक तो होती है बाह्य परत, इसको बोला जाता है दोस्तों बाह्य परत। और जो आपको एक और परत दिख रही है इसको बोला जाता है दोस्तों आंतरिक परत। ठीक है दोस्तों, आंतरिक परत। जो बाह्य परत होती है इसको बोला जाता है आउटर केज। जो बाह्य परत होती है इसको बोला जाता है दोस्तों आउटर केज। जो आंतरिक परत होती है इसको बोला जाता है इनर केज। क्या बोला जाता है दोस्तों? इनर केज। जो बाह्य परत होती है, बाह्य परत के अंदर जो चालक छड़ ये आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ पर चालक छड़ ये किसकी होगी? पीतल की। किसकी होगी दोस्तों? पीतल की, है ना। जो क्योंकि बाह्य परत किसकी होती है? पीतल की होती है। और पीतल का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मान यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? उच्च प्रकार का होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है दोस्तों? कम। क्या होता है? कम। अब बात करेंगे अपन, ये किसकी थी? केवल बाह्य परत की। कौन सी बात थी दोस्तों? बाह्य परत की बात करता हूं मैं। अब इसके बाद में आती है आंतरिक परत। आंतरिक परत को बोला जाता है दोस्तों इनर केज। क्या बोला जाता है? इनर केज। और इस इनर केज के अंदर जो चालक छड़ होती है वो किसकी बनाई जाती है? तांबे की। किसकी बनाई जाती है दोस्तों? तांबे की। तो तांबे का रेजिस्टेंस तो क्या होता है दोस्तों? कम। क्या होता है? कम। और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है दोस्तों? उच्च। क्या होता है? उच्च। अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा? उच्च होगा। यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान निम्न है तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की चालक छड़ हो गए। एक तो बाह्य परत पीतल से बनी होती है, एक होती है आंतरिक परत किससे बनी होती है? कॉपर से यानी कि तांबा। और इसी की वजह से जो आपकी डबल गेज इंडक्शन मोटर है उसका टॉर्क किस प्रकार का होता है? उच्च प्रकार का। टॉर्क की बात करूंगा मैं, टॉर्क किस प्रकार का होता है? उच्च प्रकार का। किस प्रकार का होता है? उच्च प्रकार का। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सिंगल केज रोटर की अपेक्षा डबल केज रोटर का टॉर्क होता है उच्च या निम्न प्रकार का। तो किस प्रकार का होगा दोस्तों? उच्च प्रकार का। यहां से अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं कि डबल केज मोटर की अपेक्षा सिंगल केज मोटर का टॉर्क होता है कौन सा होगा? निम्न प्रकार का। क्योंकि डबल केज का तो क्या होता है? उच्च। और अगर मैं सिंगल केज की बात करूंगा तो सिंगल केज के अंदर होता है दोस्तों निम्न प्रकार का। किस प्रकार का होता है? निम्न प्रकार का। अगर मैं बात करता हूं इस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर मैं उपयोग की बात करूंगा तो इसको हल्के लोड के लिए उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जैसे कि कटिंग टूल हुआ, टेक्सटाइल मिल हुई या एलिवेटर आदि के अंदर इस मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये आपकी डबल केज इंडक्शन मोटर खत्म। और उसके जो मेन पॉइंट होते हैं वो पॉइंट में लिखा रहा हूं आपको, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन पॉइंट है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर। यहां से नंबर 1 पॉइंट लिखूंगा मैं, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान
रोटर का मान, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान स्टेटर फ्रीक्वेंसी के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ बराबर स्टेटर यानी कि एफ क्या होता है दोस्तों, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। जितनी रोटर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया वो पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट आपका, अगला पॉइंट है डबल केज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क डबल केज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता है आउटर केज डबल केज मोटर में रनिंग टॉर्क प्रदान करता है इनर केज। जो आपका डबल केज मोटर के अंदर जो स्टार्टिंग टॉर्क कौन देता है, मोटर को स्टार्ट करने का टॉर्क कौन करेगा दोस्तों, यहाँ पर आउटर केज। समझ में आया दोस्तों, मोटर को स्टार्ट करने का कार्य कौन सी केज यानी बाह्य परत कार्य करती है, जबकि मोटर को रनिंग अवस्था या घुमाने के लिए कौन सी परत का कार्य होता है, जो इनर केज आंतरिक परत। जो आपने रोटर देखा था, आपने डबल केज रोटर, यानी डबल केज रोटर के अंदर दो प्रकार की संरचना होती थी। एक तो बाह्य परत किसकी बनी होती है, पीतल की। जो इसका कार्य क्या होता है, केवल मोटर को स्टार्ट करने का। किसका कार्य होता है दोस्तों, मोटर को स्टार्ट करने का। दूसरी होती है आंतरिक परत, इसको बोला जाता है इनर केज। इनर केज का कार्य क्या होता है, मोटर को रनिंग करने का। किसका कार्य होता है दोस्तों, मोटर को रनिंग करने का। तो दोस्तों दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। अगला पॉइंट है आपका स्क्वीरर केज मोटर की गति केज मोटर की गति या स्पीड। स्क्वीरर केज मोटर की गति या स्पीड शून्य लोड से पूर्ण लोड तक नियत रहती है। पूर्ण लोड तक नियत रहती है एवं
अधिक लोड पर कम हो जाती है। समझ में आया होगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट स्टार्ट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका कि स्कॉलर केज इंडक्शन मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड तक नियत रहती है एवं अधिक लोड पर कम हो जाती है। तो इसके बाद में दोस्तों बात करता हूं मैं स्कॉलर केज मोटर। चौथा पॉइंट है आपका स्कॉलर केज मोटर का पावर फैक्टर। स्कॉलर केज मोटर का पावर फैक्टर का मान 0.7 से 0.8 होता है। स्कॉलर केज मोटर का पावर फैक्टर का मान 0.7 से 0.8 होता है। कितना होता है दोस्तों? स्कॉलर केज मोटर का पावर फैक्टर कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पीएफ वैल्यू कितनी होती है? 0.7 से 0.8। किसका? स्कॉलर केज मोटर का पीएफ का मान कितना होता है दोस्तों? 0.7 से 0.8। अगला पॉइंट है दोस्तों जो स्कॉलर केज मोटर होती है। स्कॉलर केज मोटर को कौन कौन से स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है? स्टार्टर की बात करूंगा मैं। पांचवा पॉइंट स्कॉलर केज इंडक्शन मोटर को कौन से स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों पहला है डी-ओल स्टार्टर। इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। एक होता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसका स्कॉलर केज मोटर की घूर्ण गति या स्पीड। 6 पॉइंट स्कॉलर केज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति। स्कॉलर केज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति पावर फैक्टर व फ्रीक्वेंसी बदलकर घूर्णन गति और आवृत्ति को बदला जाता है। स्कॉलर केज मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड तक नियत होती है। तीसरा पॉइंट, इससे पहले जो पॉइंट बताया था मैं दोस्तों आपको
कि जो डबल केज रोटर होता है, डबल केज के अंदर दो परत होती है, एक तो आंतरिक परत, दूसरी होती है बाह्य परत। बाह्य परत किसका कार्य करती है? मोटर को स्टार्ट करने का। और आंतरिक परत होती है किसका कार्य होती है? रनिंग का। उससे पहले जो पढ़ा था अपन ने कि रोटर फ्रीक्वेंसी व स्टेटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति शून्य लोड से पूर्ण लोड तक नियत रहती है। थोड़ा सा लोड होने पर थोड़ी सी इसकी स्पीड कम हो जाती है। चौथा पॉइंट इसका, स्क्विरल केज मोटर का पावर फैक्टर का मान 0.7 से 0.8 होता है। उसके बाद में होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कौन कौन से स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है? डीओर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा इस मोटर को स्टार्ट किया जाता है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके मोटर की घूर्णन गति या स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मोटर की स्पीड को कम या अधिक किस प्रकार से किया जाता है? इसके पोल व आवृत्ति को बदलकर इस मोटर की गति को कम या अधिक किया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। आप सभी का प्यार और इसी तरह बनाए रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।